गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, आपने सही कहा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। इनफैक्ट पिछले फ्राइडे को अगर आपको याद है तो यूएस का जो सीपीआई डेटा आया था उसके कटौती के बाद मार्केट्स नॉट ओनली ग्लोबली बट इंडियन मार्केट्स बहुत तेजी से उन्होंने छलांग लगाई थी। लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की चेष्टा की है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन थोड़े समय के लिए रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए, Q2 के नंबर्स अभी सीजन खत्म हो चुका है, अभी वापस एक्शन ग्लोबल हेडविंड्स के ऊपर जाएगा। यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा सा एक थोड़ा सा पेनफुल पीरियड के ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत सॉफ्ट बिकवाली आपको देखने को मिले, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक काफी मौके हैं। आपने जैसे कहा कि काफी ऐसी कंपनीज है जहां पे Q3 की कमेंट्री काफी स्ट्रांग दी गई है, नंबर्स अच्छे आ गए हैं। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पेशेंस रख के स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया एडॉप्ट करना चाहिए। मौके मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट ठहराव दिखाएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो हमने पिछले 1.5-2 महीने की तेजी देखी है उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉडरेशन आए, बट डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, इस कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है दैट इज गैस का जो पाइपलाइन बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट इनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पेटकेम बिजनेस के ऊपर है। कंपनी की जो कमेंट्री थी, उन्होंने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री दी थी, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर इनके लिए थोड़े से चैलेंजिंग हो। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गैस पाइपलाइन बिजनेस के लिए। और मुझे लग रहा है कि अगर निवेशक के पास कम से कम 1 साल से 1.25 साल का टाइम पीरियड है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि इन द नियर टर्म ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स पे आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। जो भी नेगेटिव्स है वो मोरलेस प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना जरूरी है। अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मुझे लग रहा है FY24 से वापस रिज्यूम होगी, तो तब शायद आपको एक अच्छी रीरेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, धामपुर शुगर एट द करंट लेवल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, बेसिकली बिकॉज एक बात तो क्लियरली शुगर के प्राइसेस तो ऑब्वियसली थोड़े से फर्म है, लेकिन एथेनॉल बिजनेस भी इनका काफी अच्छा चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर निवेशक के पास 6 से 12 महीने है तो डेफिनेटली शुगर सेक्टर एक अच्छे पोजिशन में है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको अच्छी कमाई देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द कंपनी अर्निंग्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाल ही में एक डीमर्जर हो गया था इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है दैट इज धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स। इसके भी शेयर्स धामपुर के शेयर होल्डर्स को दिए गए थे, तो इनको अगर वो शेयर मिले हैं तो मोटा मोटी इनको काफी मुनाफा होगा, क्योंकि वो शेयर्स करीबन 170-180 चल रहे हैं और डेफिनेटली ये फ्री शेयर्स थे। तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर के लिए तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। करीबन 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करें। डेफिनेटली इसमें अच्छी रीरेटिंग आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एथेनॉल बिजनेस में हमको लग रहा है कि अभी भी ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, धामपुर शुगर को होल्ड करने की सलाह है। संभलपुर से अब सुमन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुमन जी, गुड मॉर्निंग। कौन सी शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? मेरे को 2 स्टॉक्स के बारे में जानना है, बंधन बैंक और विप्रो। बंधन बैंक मेरे पास है 600 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 230। ठीक है। और विप्रो है मेरे पास 700 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ 432। ठीक है, बंधन बैंक है और इसके अलावा विप्रो का शेयर है सुमन जी के पास। विप्रो है 700 शेयर और भाव है 460 का, और बंधन बैंक का जो भाव है इनके पास वो है 230 रुपए का। विनाश जी, पहले आपसे बंधन बैंक पर राय लेंगे। देखिए, एक अद्भुत कंट्रास्ट वाला माहौल है, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पे, बंधन बैंक है 52 वीक के निचले स्तर पर, और हम देख रहे हैं कि एनपीए भी सुधर रहे हैं इनके। कहीं ना कहीं वो चैलेंज थोड़ा पीछे छूट रहा है। अगर भाव के लिहाज से देखेंगे तो भाव भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा आकर्षक लग रहा है। तो क्या आपको उम्मीद है अविनाश जी कि यहां से इसमें एक पोटेंशियल है आगे जाने की शेयर की, और अभी इसमें निवेशित ही रहना चाहिए?
नहीं बिल्कुल अभिषेक, देखिए बंधन बैंक के जो Q2 के नंबर्स आ गए हैं, इसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने जो लोन बुक ग्रोथ का है वो करीबन 20-25% है। एसेट क्वालिटी भी वो काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी और अच्छी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बंधन बैंक में अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आया था क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी बड़ी प्रोविजनिंग इस बैंक ने की है और माइक्रो फाइनेंस एक सेक्टर है जहां पे काफी नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ा। बट होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY23 शुड बी बेटर, और मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस में सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन है, तो इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हालांकि इनकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये अगर साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो अच्छी री रेटिंग आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए क्योंकि अनलाइक दूसरे बैंकों के मुकाबले में बंधन बैंक की अंडर परफॉर्मेंस काफी सिग्निफिकेंट है, तो इस लेवल से मेरे ख्याल से जो रिस्क है वो काफी कम है। लेकिन अगर बैंक डिलीवर करता है अगले 6-8 महीने में तो अच्छी री रेटिंग आएगी। ठीक है, बंधन बैंक में अच्छी री रेटिंग की उम्मीद है, लेकिन क्या सेम व्यू आपका विप्रो के लिए भी अविनाश जी? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले महीने जो ये गिरने वाले दौर में जा रहा था शेयर, ये वहां पर ब्रेक लगा, वहां से थोड़ी सी रिकवरी भी आ रही है। देखिए विप्रो में मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, हालांकि इनका जो बड़ा वर्टिकल है वो 5G का है, तो 5G रोल आउट होता है तो इनके लिए भी थोड़ी बहुत बिजनेस पॉसिबिलिटीज रहेंगी। बट अनलाइक बड़ी फ्रंटलाइन कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, इनका जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सा स्लो है। मार्केट को भी इनके अर्निंग्स गाइडेंस से कोई ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिली थी, तो मैं यही कहूंगा कि इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो ही होल्ड करिए, अदरवाइज नियर टर्म में विप्रो में कोई बड़ी अपसाइड आने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे होल्ड करें, बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम लंबा रखना पड़ेगा, कम से कम नेक्स्ट 12 to 18 मंथ इसमें आप निवेशित रहेंगे तो ही आपका पैसा रिकवर होगा। देखिए मुझे लग रहा है कि सारे जो डिफेंस के शेयर्स है वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली है, और मुझे लग रहा है कि आने वाला बजट भी जो आएगा वो डिफेंस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगले साल का अगर नजरिया कोई लेता है तो डेफिनेटली 130-140 का मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट भी इनके लिए खुल रहा है, प्लस नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए। तो थोड़ा सा पेशेंस और टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम थोड़ा सा रीजनेबली लॉन्ग रखिए और इसमें कन्विक्शन स्ट्रांग रखिए, क्योंकि कंपनी अच्छी वेल मैनेज्ड है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूं कि टाइम फ्रेम अगर इनका शॉर्ट है तो शायद इनको रिटर्न ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड हो चुका है। बट डेफिनेटली अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो होल्ड ऑन, एटलीस्ट 130-140 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ये अक्सर हमने देखा है रेकमेंड होते हुए दोनों शेयर, और हम देख रहे हैं कि इनको ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा है। फेडरल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वहां भी बहुत ही आकर्षक इनको रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है बैंकों की, अच्छी चर्चाएं हो रही है बैंकों को लेकर, रेकमेंड हो रहे हैं लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप जैसे लोगों की तरफ से। क्या इन दोनों ही बैंकों में निवेश बना रखें या फिर कुछ और बैंक आपको सेगमेंट में बेहतर लग रहे हैं इनसे? अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए दोनों बैंक्स जो इन्वेस्टर के पास में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, डेफिनेटली मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में हमको लग रहा है कि फ्रंटलाइन सरकारी बैंक है, हर पैरामीटर पे बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 190-200 का एक नियर टर्म का टारगेट मिले। फेडरल बैंक में भी हमको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे नंबर्स आ गए हैं, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, कासा रेशो भी इनका बड़ा है, और इनका साउथ बेस काफी स्ट्रांग है, NRI बेस काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 150-160 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। बट अगर सस्ता कोई और बैंक मार्केट में ये खरीदना चाहते हो तो DCB बैंक एक अच्छा विकल्प है, यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आ गए हैं, प्लस वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, करीबन 1.4-1.3 के प्राइस टू बुक पे ये चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन अगर इन्वेस्टर चाहे तो बना सकता है, क्योंकि अभी ब्रॉडली सारे बैंक्स मोरलेस भाग चुके हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी को नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेना है तो ये एक मीडियम साइज बैंक है जो अच्छी खासी रिटर्न्स देने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पे नजरिया पॉजिटिव है, और कौन से आपको टारगेट्स ध्यान में रखने हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली व्हाट्सएप क्वेरी संजय जी की आई है, ये कैंपस एक्टिववेयर पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 100 शेयर्स हैं और 512 ये बाइंग प्राइस है इनकी। हम देख रहे हैं कि फिलहाल तो इनको थोड़ा सा लॉस ही हो रहा है, शायद काफी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने एंट्री ले ली है। पर अविनाश जी देखिए, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो ज्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं होंगे टेक्निकल चेक के लिए, तो एक बार
फंडामेंटली आप नजरिया दीजिए कि क्या वैल्यूएशन के लिहाज से आपको ये काउंटर सही लगता है, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है जब आईपीओ आया था तब थोड़े वैल्यूएशंस को लेकर चर्चा जरूर थे। हालांकि इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव है, मैनेजमेंट भी उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, पर क्या वैल्यूएशन के लिहाज से इस स्टॉक में एक री रेटिंग या फिर यहां से तेजी की उम्मीद लगाई जाए और कुछ लॉस भरपाई की उम्मीद रखें? देखिए, कैंपस एक्टिववेयर बेसिकली स्पोर्ट्स शूज में काफी बड़ा प्लेयर है, तो इनका जो बिजनेस प्रोपोजिशन है वो बहुत यूनिक है। ये सेगमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि पब्लिक इशू के बाद इस शेयर में बहुत बड़ी तेजी एक छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिली और वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए और Q2 के नंबर्स जब आए तभी काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कंपनी ने नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। इनफैक्ट पूरा जो फुटवेयर का सेक्टर है वो सेकंड क्वार्टर में अंडर परफॉर्म कर चुका है। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर देखे, बाटा देखे, कैंपस देखे, तो इसमें डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी इनके सेल्स के ऊपर आ रहा है। इनपुट कॉस्ट तो बड़े ही हैं बट डिमांड भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो नियर टर्म में चैलेंजेस रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा। अगर ये नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखते हैं तो कैंपस फुटवेयर में अच्छी खासी इनको कमाई होगी, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्टॉक स्ट्रगल करेगा, तो वो बात ध्यान में रखें। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट इवन फ्रॉम द करंट लेवल इनको थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। 700 की खरीद है, 650 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, मार्जिन को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं जीएनएफसी की अगर बात करें तो। सितंबर तिमाही में वो कंसर्न्स उभर के सामने आए क्योंकि मार्जिन आधा हो गया लगभग। यहां से आपको भविष्य कैसा दिख रहा है और क्या अभी इसमें बने रहना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक क्वार्टर के परफॉर्मेंस से पूरी तरह से कंपनी को राइट ऑफ करना एक शायद सही बात नहीं रहेगी। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है टीडीआई, वहां पे मार्जिन प्रेशर जरूर है, बट ये मोनोपोली प्लेयर है और कोई इंडिया में ये प्रोडक्ट बनाता नहीं है और सारा कुछ टीडीआई इंपोर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अगर ये एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम करते हैं तो थोड़ा सा एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अच्छे खासे डिविडेंड्स कंपनी भरती है, प्लस ओवरऑल बिजनेस पोटेंशियल जो एंड यूजर सेगमेंट्स का है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से स्टॉक बहुत ही निचले लेवल पे आया है क्योंकि करेक्शन पोस्ट Q2 बहुत ही नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, बट अगर इनका नजरिया 12 महीना है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा निवेश करके ये अपना कॉस्ट प्राइस रिकवर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि डेफिनेटली जो नंबर्स है वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आने के कारण इसमें री रेटिंग थोड़े समय लगेगा। कि हमने कई बार देखा है कि टाटा मोटर्स में जो है ऑल ऑफ अ सडन जो है एक इस तरीके का अनाउंसमेंट आता है, उस दिन तो स्टॉक रिएक्शन नेगेटिव देखने को मिलता ही है। बट आगे चल के आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कंपनी ने गाइड किया है कि वो सेकेंड हाफ में अपने फ्री कैश फ्लोज जो है वो पॉजिटिव करते हुए नजर आएंगे, यहाँ से मार्जिन रिकवरी की उम्मीद अच्छी तरीके से लगाई जा रही है, डेट को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं, क्या इस मैनेजमेंट चेंज के चलते क्या थोड़े से कंसर्न्स वहां पे आते हुए दिखेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट टाटा मोटर्स के लिए रहेगा वो यूरोप रहेगा। देखिए यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हुई है प्लस जो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है, इसका असर टाटा मोटर्स के बिजनेस पे जरूर आएगा, स्पेशली जेएलआर पे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए तो चैलेंजिंग रहेगा, बट डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस व्यू होगा। बट जेएलआर और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वगैरह 70-75% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड पार्ट फॉर टाटा मोटर्स। हो सकता है स्टॉक थोड़ा शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है तो एक कॉन्ट्रा व्यू बन सकता है। जिनको थोड़ा लंबा व्यू रखना है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि यूरोप के प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होंगे तब आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, बट नियर टर्म में चैलेंजेस रहेंगे। तो डेफिनेटली फ्रेश बाइंग करने की राय तो मेरी नहीं रहेगी, बट यस लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली टाटा मोटर्स में काफी ट्रिगर्स है, उनके काफी नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स भी है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है, तो इससे भी इनको काफी वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में अवॉइडेबल बट लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए सोना कॉमस्टार डेफिनेटली टेक्निकली वेरी साउंड कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। करीबन 20-25 जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ ये काम करते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है।
बट नंबर्स में ये सब रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको मिनिमम 6 to 12 मंथ्स और इंतजार करना पड़ेगा। आपने सही कहा कि यूरोप के मार्केट में बहुत चैलेंजेस है, इनफैक्ट वहां की इकोनॉमी बहुत ही वल्नरेबल है, तो डेफिनेटली वहां से इंक्रीमेंटल अपसाइड आना जरा मुश्किल लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिन इन्वेस्टर जिन्होंने अभी ये शेयर खरीदा है, अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो इसमें निवेशित रहिए। इनफैक्ट हो सके तो थोड़ा सा और एवरेज करिए, क्योंकि कंपनी साउंड है। एक बार रिकवरी आएगी तो बाउंस बैक भी काफी तेजी से आएगा। बट डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम होल्ड करना, काफी लंबा रखना है, क्योंकि उसी के बाद रिटर्न आएगी। शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि कंपनी जब तक कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टांस लेना एक डिफिकल्ट बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कामकाजी मुनाफा ही नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, और मार्केट इंतजार करेगी बेसिकली प्रमोटर की जो गाइडेंस है कि सितंबर 23 में वो इबिटा पॉजिटिव होंगे। ये तो मेरे ख्याल से जो प्री आईपीओ का जो सेल था वो काफी समय से एक्सपेक्टेड था, तो ये जो 8-9% का जो फॉल है वो शायद 1-2 दिनों में रुकेगा, बट डेफिनेटली ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को बदलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इंतजार करिए, कोई जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि सारे फिनटेक कंपनीज में हमने देखा है कि काफी बड़ी निराशा है, और जिस प्रकार के कटौती हमने अभी ग्लोबली देखी है, जैसे मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो मेरे ख्याल से अभी इस सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहिए, निचले वाले मौके आपको मिलेंगे, और ऑब्वियसली अर्निंग्स अगर बढ़ती है तो ही इसमें मार्केट का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये था नजरिया पेटीएम को लेकर। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेरी शामिल कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि शो को समाप्त करने का वक्त पास आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए वीरेश मिश्रा जी का सवाल आया है, ये सुप्रिया लाइफ साइंसेस पे राय जानना चाहते हैं। 355 शेयर्स हैं इनके पास और 322 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। अविनाश जी, एक बार आपसे ही समझेंगे, देखिए हाल फिलहाल की लिस्टिंग ये भी है और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से एक स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आया है। क्या उम्मीद है यहाँ से, क्या यहाँ पे कुछ रिकवरी की उम्मीद रखें? देखिए, ये कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में काफी लीडिंग प्लेयर है, लेकिन Q2 के नंबर्स थोड़े से निराशक थे, और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो ओवरऑल एपीआई मार्केट अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और इसमें डेफिनेटली जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसको फायदा होना चाहिए। बट डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर एटलीस्ट नियर टर्म में दिख रहा है, तो अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, ट्रेजेक्ट्री अच्छी आएगी, तो 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर रखते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये होपफुली अपना प्रॉफिट थोड़ा सा इसमें कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की राय, इस प्राइस पे लॉस में ना निकले, यही मुझे लग रहा है।